नहीं, हम लोगों ने कहा है कि बिहार में जो 13 जुलाई को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज हुआ, उसके खिलाफ हम लोग लगातार हस्ताक्षर अभियान चला रहे थे। और हम लोगों ने कहा कि पिछले 1 साल में बिहार के विकास की पुण्यतिथि हो गई, 1 साल में पुण्यतिथि हो गया, और दूसरा सुशासन की बरसी हो रही है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप तुरंत संज्ञान लें और बिहार सरकार पर कार्रवाई करें। एम्स को लेकर सर विवाद है, तेजस्वी यादव कह रहे हैं प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं। अब देखिए, झूठ बोलने वाला जो मशीन है राष्ट्रीय जनता दल, उसको तो पता ही नहीं होगा। 2016 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 1264 करोड़ रुपया अलॉट कर दिया। बाद में 2020 में नीतीश कुमार जी ने जमीन देने की सहमति दिया, 220 एकड़ की सहमति दिया, उसमें से 89 एकड़ हैंडओवर कर दिया। 64 करोड़ रुपया का जमीन में मिट्टी भराई का काम हुआ, वो भी घोटाला हो गया, वो जमीन गायब हो गया। फिर दूसरा जमीन कहा अशोक पेपर मिल देंगे। फिर तीसरा जो अभी जमीन देने की बात है, उसमें 350 करोड़ का सिर्फ मिट्टी भराई होगा। ये एक नया घोटाला है। बिहार के किसी इलाके में आप चले जाइए, यदि 200 एकड़ जमीन देना है, इस 350 करोड़ रुपया का मिट्टी भराई होगा। ये जरूर नीतीश कुमार जी का घोटाला है। नीतीश कुमार जी को इसमें आर्थिक आमदनी होने का चांसेस लगता है। डरे हुए हैं क्या कि क्रेडिट प्रधानमंत्री को चला जाएगा बनने के बाद? अरे तो एम्स के सर्वे सर्वा तो प्रधानमंत्री जी हैं, और नीतीश जी नहीं चाहते हैं कि बिहार में एरोड्राम बने, नहीं चाहते हैं कि एम्स बने। और अभी आपको बताना चाहते हैं, सिर्फ बिहार में 1700 वेलनेस सेंटर बनाने के लिए देश के प्रधानमंत्री जी ने पैसा दिया। अभी तक मात्र 300 जगह पर ही बन पाए। आप सोचिए कितना पीछे सरकार चल रहा है। मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए लगभग 1000 करोड़ रुपया देने का काम किया प्रधानमंत्री जी ने, वो खर्चा ही नहीं कर पा रहे हैं। नीतीश कुमार जी अब अक्षम मुख्यमंत्री हो गए। हम लोगों ने कहा है कि बिहार में जो 13 जुलाई को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज हुआ, उसके खिलाफ हम लोग लगातार हस्ताक्षर अभियान चला रहे थे। और हम लोगों ने कहा कि पिछले 1 साल में बिहार के विकास की पुण्यतिथि हो गई, 1 साल में पुण्यतिथि हो गया, और दूसरा सुशासन की बरसी हो रही है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप तुरंत संज्ञान लें और बिहार सरकार पर कार्रवाई करें। एम्स को लेकर सर विवाद है, तेजस्वी यादव कह रहे हैं प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं। अब देखिए, झूठ बोलने वाला जो मशीन है राष्ट्रीय जनता दल, उसको तो पता ही नहीं होगा। 2016 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 1264 करोड़ रुपया अलॉट कर दिया। बाद में 2020 में नीतीश कुमार जी ने जमीन देने की सहमति दिया, 220 एकड़ की सहमति दिया, उसमें से 89 एकड़ हैंडओवर कर दिया। 64 करोड़ रुपया का जमीन में मिट्टी भराई का काम हुआ, वो भी घोटाला हो गया, वो जमीन गायब हो गया। फिर दूसरा जमीन कहा अशोक पेपर मिल देंगे। फिर तीसरा जो अभी जमीन देने की बात है, उसमें 350 करोड़ का सिर्फ मिट्टी भराई होगा। ये एक नया घोटाला है। बिहार के किसी इलाके में आप चले जाइए, यदि 200 एकड़ जमीन देना है, इस 350 करोड़ रुपया का मिट्टी भराई होगा। ये जरूर नीतीश कुमार जी का घोटाला है। नीतीश कुमार जी को इसमें आर्थिक आमदनी होने का चांसेस लगता है। डरे हुए हैं क्या कि क्रेडिट प्रधानमंत्री को चला जाएगा बनने के बाद? अरे तो एम्स के सर्वे सर्वा तो प्रधानमंत्री जी हैं, और नीतीश जी नहीं चाहते हैं कि बिहार में एरोड्राम बने, नहीं चाहते हैं कि एम्स बने। और अभी आपको बताना चाहते हैं, सिर्फ बिहार में 1700 वेलनेस सेंटर बनाने के लिए देश के प्रधानमंत्री जी ने पैसा दिया। अभी तक मात्र 300 जगह पर ही बन पाए। आप सोचिए कितना पीछे सरकार चल रहा है। मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए लगभग 1000 करोड़ रुपया देने का काम किया प्रधानमंत्री जी ने, वो खर्चा ही नहीं कर पा रहे हैं। नीतीश कुमार जी अब अक्षम मुख्यमंत्री हो गए।